हमने भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव अभी जब यह हमला हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उसके बाद में कल जाकर के दुबई में इनके विदेश मंत्री से मुलाकात कर लिए। तो भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी मुलाकात कर लिए अफगानिस्तान के अंदर बैठे तालिबान के विदेश मंत्री से। हमारे विदेश सचिव की यह मुलाकात इस समय हेडलाइन है कि भारत ने अपनी तरफ से कंडेम किया कि आपके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था, और तालिबान ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में भारत हमारी एक बड़ी रीजनल पार्टनर है और हम उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने 5 बड़े ऐसे कारण खोजे जिनसे कि दोनों के रिलेशंस बीच में बेहतर होंगे, साथ ही साथ में रीजनल पार्टनर बताकर दुबई में जो मुलाकात हुई है, अब इसकी डिटेल चर्चा आज के सेशन में करेंगे। कुल मिलाकर भारत की यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जिस समय इन्हें केवल यह एहसास दिलाया जा रहा होगा कि यह पाकिस्तान है, यह केवल और केवल फेंके हुए पैसे पर पलता है, इसकी औकात केवल एक पालतू जानवर के समान है। पहले अमेरिका पैसे फेंकता था तो तुम्हारा सौदा करवा दिया इसने, तुम्हारे ऊपर हमले करवा दिए। आज चीन इसके मुंह पर पैसे फेंकता है और यह चीनियों को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक कराता है। बस भारत इन्हें यह याद दिला दिया, और ऐसे में भारत का यह जो याद दिलाना है यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से मिस्त्री जी ने मुलाकात की है यह विदेश मंत्री ऑफ तालिबान है। यह वही व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि बेटा हमको हल्के में मत लेना, हम वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को भगाया अफगानिस्तान से, सोवियत रूस को भगाया, ब्रिटेन को भगाया, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति से अगर विदेश सचिव मिले हैं तो यह मामला अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी है। भारत की तरफ से पहले विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति का यहां के रक्षा मंत्री से मिलना और अब विदेश सचिव का विदेश मंत्री से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बनता है। इस मीटिंग की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन हमसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पोक पर्सन के मुंह से यह बात बुलवा दी है और कह दिया है कि हां भाई हम मुलाकात किए, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई, इंक्लूडिंग चाबहार पोर्ट। हमने बातचीत की कि आप तालिबान वाले क्यों नहीं ईरान में जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया है आप उसका उपयोग शुरू कीजिए, वहां से व्यापार शुरू कीजिए, अपने तक सामान लेकर जाइए। इन दोनों की मुलाकात के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मीडिया हाउसेज में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत ने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से ट्रेड रिलेशन बढ़ाने के लिए और यथासंभव प्रयास सहायता का करने का आश्वासन दिया है। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास लेकर चलता हूं ताकि भारत और तालिबान के, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों के बारे में मैं बता सकूं। देखिए, अफगानिस्तान का वैसे तो लंबा चौड़ा इतिहास है। उस इतिहास में अफगानिस्तान को बार बार बफर स्टेट के रूप में कभी यूएसएसआर तो कभी ब्रिटेन ने अपने हक में करने का प्रयास किया है। जब भारत और पाकिस्तान जब संयुक्त हुआ करते थे तो ब्रिटेन हम पर राज करता था, लेकिन अफगानिस्तान को इसलिए पाल कर रखता था सो दैट यूएसएसआर क्रॉस करके हमारे क्षेत्र में ना आ जाए। इसलिए अफगानिस्तान दोनों के लिए बड़ा महत्व का रहता था। तो यूएसएसआर क्योंकि इससे जस्ट ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं अफगानिस्तान से ऊपर जुड़े हुए, बस उसका थोड़ा सा बॉर्डर चेंज होकर अगर अफगानिस्तान में वो एंट्री कर जाता तो निश्चित ही ब्रिटेन के लिए बड़ी मुसीबत बनता। यह बिल्कुल सैंडविच स्टेट था यूएसएसआर और भारत के बीच में। तब ऐसे में इस जगह पर ब्रिटेन और यूएसएसआर अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करते रहे। यूएसएसआर का प्रभाव यहां बढ़ने भी लगा। ऐसे में उस प्रभाव को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से सीआईए ने और पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई ने यहां के कुछ लोगों को भड़काकर उग्रवादी बना दिया, आतंकी बना दिया। और ये जो आतंकी बने इनका इस्तेमाल शुरुआत में यूएसएसआर के खिलाफ किया गया, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर बचा ही नहीं तो ऐसे में ये बचे हुए तालिबानी अब किस पर अपना गुस्सा निकालते, तो बस ये जिसने बनाया उसी की तरफ अपना बाण चला दिए। कहते हैं